चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो मैं ऑलरेडी अपने पार्ट 1 में दे चुका हूँ। अब यहाँ से कंटिन्यूसली अब हमारी क्लास जारी रहेगी। अब हम क्लास 12 का सिलेबस कंटिन्यूस बेसिस पे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब तो 12th क्लास का एग्जाम हो गया जो बच्चों को बहुत अच्छा हुआ है, राइट। अब हमें अगले बैच की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। शुरुआत करते हैं। वो कहता है इवेलुएट साइन कोस इनवर्स 3/5, यानी इसे सिंप्लीफाई करना। मैंने कहा लेट कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होगी। इसका मतलब क्या हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। जब हमारा कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5 है तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। साइन थीटा, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो उस केस में आप चाहे तो ट्राइंगल से कर लें, चाहे आप फॉर्मूला अप्लाई करके कर लें, लेकिन ट्राइंगल की हेल्प आप तब लेंगे जब आपका थीटा जिस क्वाड्रेंट की हम बात करें वहां पर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ले लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू, या लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और हम कहेंगे यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि थीटा 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है, और 0 से लेके पाई यानी 0 से लेके पाई तक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने कहा थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, ये 3/5 का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 1 माइनस 9/25, 9/25 अंडर रूट 25 माइनस 9/25 अंडर रूट 16/25, ये हो गया साइन थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 4/5, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन इनवर्स 4/5, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 4/5। अब आइए यहाँ पर साइन कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या था, थीटा था। तो साइन थीटा बचा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी, दैट इज 4/5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट कोस tan इनवर्स 3/4। तो हमने क्या किया, लेट tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा। थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो गया। यहाँ पर जब tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो हम कहेंगे cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। क्यों, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2, जो कि cos थीटा की वैल्यू इसमें लाई करेगी, -π/2 से +π/2, ठीक है। अब हम cos थीटा की हेल्प से tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमारा मेन मोटिव tan थीटा की हेल्प से cos थीटा तक पहुंचने का है, राइट। तो इसलिए मैंने tan थीटा लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। tan स्क्वायर थीटा की हेल्प से मैं sec स्क्वायर थीटा पे पहुंचूंगा, sec स्क्वायर थीटा की हेल्प से मैं cos थीटा पे पहुंचूंगा। ये हमारा रोड मैप है। तो tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, दिस इज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 9/16। ये हो गया sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/16 माइनस +1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 + 16/16 कितना हो गया, 25/16 हो गया, और sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 हो गया। क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव रहेगा इसलिए नेगेटिव वैल्यू को हमने नेगलेक्ट किया। अब sec थीटा इतना है तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, 4/5। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है क्या, cos tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 को हमने क्या माना था, दिस इज थीटा। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आई, दिस इज 4/5, एंड दिस इज द फाइनल आंसर।
यानी इस तरह से, यानी कहने का मतलब जो भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अंदर है उससे आप बाहर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस तक पहुंचना होता है। और फॉर्मूले वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन्हीं तीन फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पर पहुंचेंगे। या तो फॉर्मूले का यूज करके पहुंचेंगे या फिर हम ट्राइंगल का यूज करके पहुंच सकते हैं। अगर आपको मालूम है ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। चलिए करते शुरुआत। हम लिखेंगे वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। देयरफॉर इट बिकम साइन पाई बाय 3, और देखिए एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 6। चलिए ये हो जाएगा साइन, एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 6 6, 3 2 जा 6, 2 प्लस पाई, ये हो गया साइन 3 पाई अपॉन 6, साइन 3 से 6 को डिवाइड करते हैं, पाई बाय 2, एंड साइन पाई बाय 2 की वैल्यू दैट इज 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। तो हम पहले की तरह मान लेते हैं लेट कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है ना, 0 to पाई। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। देखिए अब मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू तो है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं यहाँ पर साइन अंदर डाल दूं थीटा, तो ये साइन θ/2 हो जाता है, यानी हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब मुझे हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं बिकॉज थीटा इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, थीटा इज ग्रेटर देन 0। क्यों, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। अगर थीटा 0 to पाई के बराबर है तो इसका मतलब एक चीज है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई है, तो थीटा अपॉन 2 बिलोंग्स टू 0 को 2 से डिवाइड करो 0, पाई को 2 से डिवाइड करो पाई बाय 2। थीटा बाय 2 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, जो कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, तो यानी यहाँ पे थीटा बाय 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो थीटा बाय 2 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, ठीक। चलिए अब मेरे पास फॉर्मूला बनता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 2 साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू, इसे हम इधर ले गए, ये पॉजिटिव हो गया, cos थीटा को इधर ले गए, ये नेगेटिव हो गया, यानी 1 माइनस cos थीटा। इसका मतलब साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, यानी साइन θ/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2। अब क्या है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5/2। चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 5 1 जा 5, 5 माइनस 4/5/2, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 4 1 और 5 2 जा 10, यानी 1/√10, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए वी हैव अनदर क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 2 cos इनवर्स माइनस 3/5। मैंने कहा लेट cos इनवर्स माइनस 3/5 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू पहले की तरह 0 to पाई, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 3/5।
अब जब cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो हम sin थीटा की बात करें, sin थीटा हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, क्यों? बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 to पाई का मतलब जब हमारा थीटा 0 से लेकर पाई तक है तो 0 to पाई यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, तो sin थीटा रिमेन पॉजिटिव। तो मेरे पास cos थीटा की वैल्यू तो है, मुझे sin थीटा की वैल्यू निकालनी, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, √1 माइनस cos थीटा की वैल्यू -3/5 होल स्क्वायर, √1 माइनस 9/25, √25 माइनस 9/25, √16/25 यानी 4/5। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? ये हो गया हमारे पास 4/5। चलिए आते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, साइन 2 इंटू कोस इनवर्स को मैंने माना थीटा, ठीक है, तो क्या बन गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 साइन थीटा, देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाली 4/5, कोस थीटा की वैल्यू -3/5, 4 × 8 थी 24/25। तो अब आपको एक बात समझ में आई बच्चों, ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि जब मैंने कोस थीटा की वैल्यू निकाली थी, मुझे मालूम है जब मैंने इसको थीटा कंसीडर किया तो मेरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा बनना था, और जिसका फॉर्मूला मुझे याद था, क्या था? 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू तो थी लेकिन साइन थीटा की वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाली, और ये भी हमारी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे हम कहेंगे इट इज ग्रेटर देन जीरो बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, है ना। साइन थीटा पॉजिटिव होता है 0 से लेके पाई के बीच में, इसलिए बस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा 4/5, कोस थीटा -3/5, फाइनल आंसर -24/25। चलिए कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। तो मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा एंड साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू बीटा, और मैंने कहा नाउ अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर +π/2, है ना, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा की तो रेंज जो -π/2 से +π/2 के बीच में होती है, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहेंगे एंड अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना, कोस ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब मेरे पास साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू तो यहां से निकल जाएगी, लेकिन मेरे पास कोस अल्फा और कोस बीटा की वैल्यू यहां पर नहीं है, तो मैंने क्या कहा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा था, तो साइन अल्फा की वैल्यू होगी 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, √1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 9/25, √25 माइनस 9/25, √16/25 यानी 4/5 होगी कोस अल्फा की वैल्यू। चलिए हमने कहा लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू बीटा, तो साइन बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/13, कोस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होती है, और जबकि साइन थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगी, तो ये हमेशा कोस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। चलिए कोस बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन बीटा, साइन बीटा you get 5/13, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, √169 माइनस 25/169, तो कितना रह गया 144/169, यानी कोस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी 12/13, कोस थीटा की वैल्यू 12/13 और कोस अल्फा की वैल्यू 4/5। चलिए आते हैं बैक टू द क्वेश्चन, कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा और ये साइन बीटा।
चलिए कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 4/5 और कोस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/13 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/13 एलसीएम लो 12 4 जा 48/65 ठीक है ना और 5 या 15/65 ये हो गया 65 और ये हो गया 48 माइनस 15 ये हो गया 3 ये हो गया 33/65 किसकी वैल्यू कोस अल्फा प्लस बीटा तो कोस इनवर्स अगर मैं दो तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 कोस अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों कोस अल्फा नहीं अल्फा की वैल्यू देखो साइन इनवर्स 3/5 और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों साइन इनवर्स 5/13 इसका फाइनल आंसर कितना है कोस इनवर्स 33/65 एंड दिस इज द फाइनल आंसर चलिए कम टू द नेक्स्ट अच्छा यहां पर देखिए यहां पर बाहर कोस भी है तो मुझे इसकी वैल्यू को अगर मान लो बाहर कोस भी है कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65 ठीक है ना कोस से कोस कैंसिल दिस इज 33/65 यानी कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू 33/65 and this is the final answer चलिए come to the next now we have the next question find the value of tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2 हम कहेंगे let sin inverse 1/2 is equal to theta तो sin theta is equal to 1/2 तो theta की वैल्यू कितनी होगी π/6 थीटा हमारा π/6 तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स दिस इज 2 cos 2 मल्टीप्लाई बाय π/6 है ना चलिए देखो 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6 ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 हो गया ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 cos 60 दैट इज 1/2 रीजन लिखते चले cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 तो देखिए 2 से 2 कैंसिल इट बिकम tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू दिस इज π/4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर कम टू द नेक्स्ट नाउ डियर स्टूडेंट इट इज गिवन दैट tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा हम कहेंगे tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर ओपन इंटरवल बेटा है प्लस π/2 ठीक है ना ओपन इंटरवल होता है tan थीटा में तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3 स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं बोथ साइड्स ठीक है ना स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/9 क्या करेंगे हम हमारा मेन मोटिव है tan स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा पर पहुंचना फिर sec थीटा से cos थीटा की वैल्यू निकालना तो इसलिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है sec स्क्वायर थीटा -1 16/9 ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/9 -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 + 9/9 तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 + 9 25/9 हो गया ठीक है ना तो ये हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू 5/3 लेकिन यहाँ पर थीटा की जो हमारा इंटरवल है 0 से लेकर π/2 है और sec थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक होती है एक्सेप्ट π/2 तो 0 से -π/2 से +π/2 में पॉजिटिव रहेगा तो sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव π/3 और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 विद पॉजिटिव साइन चलिए कम टू द नेक्स्ट नाउ वी हैव द क्वेश्चन if cot inverse -1/5 is equal to theta find the value of sin theta चलिए करते हैं हम यहाँ पर let cot inverse -1/5 is equal to theta तो हम लिखेंगे where theta belongs to
थीटा कहां से कहां तक लाई करता है? थीटा लाई करता है 0 से लेकर पाई तक लाई करता है थीटा, ठीक है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई तक है बच्चों। कोट थीटा इज इक्वल टू 1/5। मुझे मालूम है कोट थीटा से मैं कोसेक थीटा पे आसानी से पहुंच सकता हूं। कैसे? कोट स्क्वायर थीटा करूंगा, यहां पर दोनों तरफ कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यानी वहां से कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास साइन थीटा होता है। इस तरह से मैं साइन थीटा पे पहुंचूंगा। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो बच्चों। तो ये क्या? कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/25 और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1/25। लिख दिया करो कि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। रीजन जरूर देनी चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1। तो ये जगह कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लो 1 + 25/25। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 26/25 और कोसेक थीटा इज इक्वल टू √26/5 विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। क्योंकि 0 से लेकर पाई है और 0 से लेकर पाई, ये हमारा पॉजिटिव क्यों है? क्वाड्रेंट का जरूर ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव इसलिए से आया क्योंकि 0 से लेकर पाई हमारी लिमिट है। 0 से लेकर पाई का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू इतना, तो साइन थीटा कितना हो गया? 5/√26। जरूरत पड़ेगी हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट। बच्चों ये सेकंड पार्ट था हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब एक पार्ट और बचता है जो कि मेन पार्ट है, उसका रिलेशन चैप्टर नंबर 5 यानी कैलकुलस यानी डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से, तो उसे हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सो इस चीज़ को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लिए, इसलिए मैंने रोका है क्योंकि ये प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अभी आगे बढ़ जाऊंगा तो आप ये वाला प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस पार्ट को ठीक से प्रैक्टिस कीजिए और ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। देन वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करवा दीजिए।